नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अमन है। तो चलिए अब यह कहानी अमन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनगढ़ का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि मेरे गांव की वो स्याह हकीकत है जिसने हम सब की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। उस घटना ने हमारे गांव के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसे शायद सदियां भी नहीं धो पाएंगी। ये वो दौर था जब हमारे हंसते खेलते गांव को किसी की ऐसी नजर लगी कि हर घर में मातम पसर गया, हर चेहरे पर खौफ की लकीरें खींच गईं और हर दिल में एक अनजाना डर हमेशा के लिए बस गया। हमारा गांव किशनगढ़, जैसा कि नाम से ही लगता है, खुशहाल और शांत था। चारों तरफ लहलहाते खेत, बीच में बहती एक छोटी सी नदी और गांव के बाहर आम और नीम के बड़े बड़े बाग। सुबह की शुरुआत चिड़ियों के चहचहाहट और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज से होती थी और शाम सूरज के ढलते ही घरों में जलते दियों की रोशनी से जगमगा उठती थी। लोग सीधे सादे थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। खेती बाड़ी ही हमारा मुख्य पेशा था और हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मैं उस वक्त कोई 18 से 19 साल का रहा हूंगा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे इन भूत प्रेत और जादू टोने की बातों पर कभी यकीन नहीं था। मैं इन्हें बड़े बुजुर्गों की कहानियां और अंधविश्वास ही समझता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि बहुत जल्द मेरा सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जो मेरे सारे विश्वास, मेरी सारी सोच को झकझोर कर रख देगी। ये उन दिनों की बात है जब गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर में लू के थपेड़े ऐसे लगते थे मानो किसी ने जलती हुई भट्टी का मुंह खोल दिया हो। लोग अपने घरों में दुबके रहते और गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं। ऐसी ही एक तपती दोपहर में जब गांव के ज्यादातर लोग आराम कर रहे थे, हमारे गांव के चौराहे पर एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। डमरू की डम डम और एक पतली महीन सी बांसुरी की धुन हवा में तैर रही थी। हम कुछ लड़के जो नीम के पेड़ के नीचे बैठे ऊँघ रहे थे, इस आवाज से चौंक गए। हमने देखा कि एक बैलगाड़ी गांव के चौराहे पर आकर रुकी थी। उस पर एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वो आदमी देखने में बड़ा अजीब था। उम्र कोई 40-45 के करीब होगी। लंबा और दुबला पतला शरीर, धूप से झुलसा हुआ सांवला रंग, बढ़ी हुई दाढ़ी और सिर पर एक मैला कुचैला साफा बंधा हुआ था। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी और गहरी थीं, मानो उनमें कोई राज दफन हो। उसने ढीला ढाला कुर्ता और एक रंग बिरंगी लुंगी पहन रखी थी। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की उम्र कोई 7-8 साल रही होगी और लड़का उससे थोड़ा छोटा। वो लोग थके हारे लग रहे थे, जैसे लंबा सफर तय करके आए हों। उस आदमी ने बैलगाड़ी से उतरकर अपना सामान नीचे रखना शुरू किया। एक पुरानी सी संदूकची, कुछ बांस की टोकरियां और एक बड़ा सा झोला। गांव के कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे, उन्हें देखकर रुक गए। धीरे धीरे हम लोग भी उस चौराहे की तरफ बढ़ गए। उस आदमी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपना सामान व्यवस्थित करने लगा। उसने एक छोटी सी दरी बिछाई, उस पर अपनी संदूकची रखी और बांसुरी उठाकर बजाने लगा। उसकी बांसुरी में अजीब सा दर्द था, एक ऐसी धुन जो दिल को छू रही थी। देखते ही देखते जो लोग अपने घरों में थे वो भी बाहर निकल आए। औरतें दरवाजों और छतों से झांकने लगीं और मर्द पेड़ की छांव में खड़े होकर उसे देखने लगे। जब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई तो उसने बांसुरी रख दी। उसने अपनी एक टोकरी खोली जिसमें से एक बंदर उछलकर बाहर आया। बंदर ने अजीब से कपड़े पहने थे और गले में घुंघरू बंधे थे। उस आदमी ने डमरू बजाना शुरू किया और बंदर नाचने लगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। बंदर के करतब देखकर लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। गांव के सीधे साधे लोगों के लिए यह मनोरंजन का एक बड़ा साधन था। बंदर का नाच खत्म होने के बाद उसने अपनी बेटी को इशारा किया। वो बच्ची, जिसका नाम शायद सपना था, बहुत ही प्यारी और मासूम थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बांस के एक लंबे डंडे पर चढ़कर ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों की सांसें अटक गईं। वो कभी एक पैर पर खड़ी हो जाती तो कभी हवा में कलाबाजी खाती।
लोग हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना मुश्किल काम कैसे कर लेती है। खेल खत्म होने के बाद उस आदमी ने अपना झोला आगे बढ़ाया और लोगों से पैसे मांगने लगा। गांव वालों ने भी खुशी खुशी, किसी ने 1 रुपया तो किसी ने 2 रुपए उसके झोले में डाल दिए। उस दिन शाम तक वो वहीं रहा और फिर अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ था उसी के नीचे अपना डेरा जमा लिया। अगले दिन से उसका रोज का यही काम हो गया। वो सुबह सुबह चौराहे पर आ जाता और शाम तक अपना खेल दिखाता। धीरे धीरे वो गांव वालों से घुलने मिलने लगा। वो बातें भी बड़ी मीठी मीठी करता था। बच्चे तो उसके दीवाने हो गए थे। वो उन्हें छोटी मोटी जादूगरी दिखाता, जैसे हाथ से सिक्का गायब कर देना या रुमाल से कबूतर निकाल देना। बच्चे उसे जादूगर काका कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब बात महसूस की। उसके खेल दिखाने का तरीका बदलने लगा था। अब वो सिर्फ बंदर का नाच या बच्चों के करतब नहीं दिखाता था। वो भीड़ में से किसी को भी बुलाता और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लगता जो सिर्फ वही इंसान जानता था। एक दिन उसने गांव के सरपंच जी के मुनीम राम भरोसे काका को बुलाया और बोला, काका, आज सुबह आपने आलू पूड़ी खाई है और आपकी दाहिनी जेब में ठीक 125 रुपए रखे हैं। राम भरोसे काका का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बात बिल्कुल सच थी। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर गिने तो ठीक 125 रुपए ही निकले। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, अरे ये तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी लगता है। एक और दिन उसने एक औरत को देखकर कहा, बहन जी, आप परेशान मत होइए। आपकी जो भैंस 3 दिन से बीमार है वो कल तक ठीक हो जाएगी। बस उसे नीम के पत्ते उबालकर पिला देना। और सच में अगले दिन वो भैंस बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो गांव में उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे सिर्फ एक खेल दिखाने वाला नहीं बल्कि कोई चमत्कारी पुरुष समझने लगे थे। औरतें अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगीं। किसी को बेटे की नौकरी की चिंता थी तो किसी को बेटी की शादी की। वो सबसे बातें करता, उन्हें कुछ न कुछ उपाय बताता और लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। वो लोगों की नब्ज पकड़ चुका था। वो जानता था कि इन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास और चमत्कार के नाम पर कैसे अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। मैं और मेरे कुछ दोस्त इन सब बातों पर हंसते थे। हमें लगता था कि ये सब उसकी चालाकी है। वो दिन भर गांव में घूमता, लोगों की बातें सुनता और फिर उन्हीं बातों को चमत्कार बनाकर पेश कर देता। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसकी भक्ति में डूब चुके थे। वो जो कहता, लोग उसे ब्रह्म वाक्य मानते थे। गांव में एक जहांगीर चाचा थे। वो थोड़े तुनक मिजाज और मुंह फट इंसान थे। उन्हें ये जादूगर एक आंख नहीं भाता था। वो अक्सर कहते थे, ये ढोंगी है, पाखंडी है, तुम सब अंधे हो गए हो जो इसकी बातों में आ रहे हो। एक दिन यही तुम सबको लूटेगा। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता था। लोग उल्टा उन्हीं को कहते कि तुम किसी पहुंचे हुए संत का अपमान कर रहे हो। दिन बीतते जा रहे थे और जादूगर की जड़ें हमारे गांव में गहरी होती जा रही थीं। उसने लोगों के मन में अपने लिए श्रद्धा और विश्वास पैदा कर लिया था। लेकिन उसकी गहरी आंखों में जो रहस्य था उसे कोई नहीं पढ़ पा रहा था। वो आंखें कभी कभी मुझे बहुत डरावनी लगती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी मौके की तलाश में है, एक ऐसे मौके की जो हमारे गांव की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा देगा। हमें क्या पता था कि उसका वो मीठा व्यवहार और छोटे छोटे चमत्कार एक बड़े और भयानक तूफान से पहले की शांति थी। वो तूफान जो हमारे गांव को उजाड़ने के लिए ही आया था। वो दिन बस आने ही वाला था, जिस दिन उस जादूगर का असली खौफनाक चेहरा हम सबके सामने आने वाला था। और उस दिन के बाद किशनगढ़ फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। जादूगर को हमारे गांव में आए हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। इन 2 हफ्तों में उसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। बच्चे उसके आगे पीछे घूमते, औरतें उससे सलाह मशवरा करती और मर्द उसे एक चमत्कारी इंसान मानकर उसका आदर करते थे। गांव का चौराहा अब सिर्फ चौराहा नहीं रहा था, वो जादूगर का दरबार बन गया था, जहां वो रोज अपनी अदालत लगाता और लोगों को अपनी मायावी बातों के जाल में फंसाता था। मुझे और जहांगीर चाचा को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा था जिसे उस पर शक हो। हम जब भी लोगों को समझाने की कोशिश करते तो वो हमें ही उल्टा सीधा सुना देते। एक दिन उस जादूगर ने घोषणा की कि 3 दिन बाद अमावस्या की रात को वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खेल दिखाएगा। उसने कहा, यह ऐसा खेल होगा जो आज तक न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। मैं अपनी बेटी को, अपनी आंखों के तारे को मौत के मुंह में भेजूंगा और उसे जिंदा वापस लाऊंगा। यह सुनकर सब लोग सन्न रह गए। गांव में काना फूसी शुरू हो गई। कोई कहता,
ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी की जान दांव पर लगाएगा? तो कोई कहता, अरे तुम लोग जानते नहीं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इनके पास दैवीय शक्तियां हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जादूगर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस खेल के लिए मुझे देवताओं का आशीर्वाद चाहिए और आप सब लोगों का वचन भी। ये खेल तभी सफल होगा जब गांव के 21 लोग ये वचन दें कि खेल सफल होने पर वो मुझे 10-10 रुपये की भेंट चढ़ाएंगे। याद रखना, ये वचन बहुत जरूरी है। अगर ये वचन टूटा तो मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। उसकी जिंदगी और मौत आप लोगों के हाथ में होगी। उसकी बातें सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। 10 रुपये उस जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन अपनी चमत्कारी बातों से उसने लोगों पर ऐसा जादू कर रखा था कि लोग तैयार हो गए। सरपंच जी ने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया, फिर एक एक करके गांव के 21 प्रतिष्ठित लोग तैयार हो गए। जहांगीर चाचा ने लोगों को बहुत रोका, अरे होश में आओ सब, ये आदमी तुम लोगों को ठग रहा है, ये सब ढोंग है, अपनी मेहनत की कमाई इस पाखंडी पर मत लुटाओ। लेकिन उनकी बात कौन सुनता? लोगों ने उन्हें चुप करा दिया। जादूगर ने जहांगीर चाचा की तरफ एक अजीब सी नजर से देखा, एक ऐसी नजर जिसमें गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। वो बोला, कुछ लोग भगवान की शक्ति को नहीं पहचानते। उन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ उनकी छोटी सोच तक ही सीमित है, लेकिन अमावस्या की रात को सब कुछ साबित हो जाएगा। अगले 2 दिनों तक पूरे गांव में सिर्फ उसी के खेल की चर्चा होती रही। जादूगर ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उसने चौराहे के बीच में एक छोटा सा मंच बनाया, कुछ बांस गाढ़े, उन पर लाल और काले रंग के कपड़े टांगे। उसने जमीन पर हल्दी और सिंदूर से कुछ अजीब से निशान बनाए। पूरा माहौल किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसा लग रहा था। उसकी बेटी सपना, वो मासूम बच्ची, इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न रहती। वो बच्चों के साथ खेलती, हंसती। उसे देखकर मेरा दिल कांप जाता था। मैं सोचता था कि ये कैसा बाप है जो पैसों के लालच में अपनी ही बेटी की जान से खेलने जा रहा है। आखिरकार अमावस्या की वो काली रात आ ही गई। आसमान में चांद नहीं था और तारे भी जैसे बादलों के पीछे छिप गए थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। शाम से ही लोग चौराहे पर इकट्ठा होने लगे थे। जादूगर ने मंच के चारों तरफ मशालें जला दी थीं, जिनकी पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसने आज काले रंग के कपड़े पहने थे और माथे पर सिंदूर का एक बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। जब पूरा गांव जमा हो गया तो वो मंच पर आया। उसने हाथ जोड़कर किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया और फिर भीड़ की तरफ देखकर बोला, आज आप सब साक्षी बनेंगे एक ऐसे चमत्कार के जो इंसानी समझ से परे है। लेकिन याद रखना, आपका वचन ही मेरी शक्ति है। अगर वो टूटा तो अनर्थ हो जाएगा। उसने अपनी बेटी सपना को बुलाया। वो बच्ची आज बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसने एक लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। जादूगर ने उसे मंच के बीच में लिटा दिया। फिर उसने अपनी संदूकची खोली और उसमें से एक बड़ी सी धारदार तलवार निकाली। मशाल की रोशनी में वो तलवार चमक रही थी और उसे देखकर लोगों के दिलों में दहशत भर गई। जादूगर ने उस तलवार को हवा में लहराया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी होती जा रही थी। फिर उसने एक बड़ी सी सफेद चादर निकाली और अपनी बेटी के ऊपर डाल दी। सिर्फ उसका चेहरा और गर्दन वाला हिस्सा खुला छोड़ दिया। वो भीड़ की तरफ मुड़ा और बोला, अब मैं अपनी बेटी की गर्दन को उसके धड़ से अलग करूंगा। ये चादर सिर्फ आपकी आंखों का पर्दा है। इसके नीचे जो होगा वो मेरी माया होगी। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा वापस आएगी। ये कहकर वो अपनी बेटी के पास बैठ गया और तलवार को उसकी गर्दन पर रख दिया। बच्ची की आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसने एक बार अपनी मां की तरफ देखा जो भीड़ में खड़ी रो रही थी। तभी जहांगीर चाचा, जो अब तक खामोश खड़े थे, जोर से चिल्लाए, रुक जाओ दरिंदो, ये पाप है, कोई इसे रोको, ये अपनी बेटी को मार डालेगा। जादूगर ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और बोला, चुप रहो, तुम अविश्वासी, मेरे काम में बाधा मत डालो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में पाप है। जहांगीर चाचा भीड़ की तरफ मुड़े और बोले, भाइयों, तुम सब क्या देख रहे हो? ये आदमी हम सबके सामने एक बच्ची की जान लेने जा रहा है और तुम लोग चुप हो। अरे ये कोई चमत्कार नहीं, ये धोखा है। कोई इसे पैसे मत देना। अगर आज हम चुप रह गए तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। जहांगीर चाचा की बातों का कुछ लोगों पर असर हुआ। जो 21 लोग वचन दे चुके थे, उनमें से कुछ के चेहरे पर हिचकिचाहट आ गई। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जादूगर ये देखकर बौखला गया। वो चिल्लाया, मत सुनो इसकी बात, ये शैतान है।
अपना वचन याद करो, अगर वचन टूटा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहांगीर चाचा ने लोगों के मन में शक का बीज बो दिया था। जादूगर ने देखा कि लोग पीछे हट रहे हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने एक खौफनाक अट्टहास किया और बोला, ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। अब तुम सब देखोगे एक अविश्वासी की वजह से क्या होता है। तुम सब देखोगे वचन तोड़ने का अंजाम। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने पूरी ताकत से तलवार चला दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उस सफेद चादर के नीचे से खून का फव्वारा फूटा और वो चादर लाल होने लगी। बच्ची के शरीर ने एक दो बार तड़पा और फिर शांत हो गया। उसका सिर कट कर धड़ से अलग हो गया था और लुढ़क कर मंच से नीचे गिर गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि लोगों की चीखें निकल गईं। औरतें बेहोश होने लगीं, बच्चे रोने चिल्लाने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो जादूगर अपनी बेटी को जिंदा वापस लाने का दावा कर रहा था, उसने हम सब के सामने उसे बेरहमी से काट डाला था। जहांगीर चाचा पत्थर की मूरत बने खड़े थे। शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जादूगर की पत्नी दहाड़े मारकर रोती हुई मंच की तरफ भागी, लेकिन जादूगर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। वो खुद अपनी बेटी के कटे हुए सिर के पास बैठ गया और उसे उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा गुस्सा और हैवानियत थी। वो अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए भीड़ की तरफ देखकर बोला, तुम सब ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है, खासकर उस जहांगीर ने। तुमने मेरा वचन तोड़वाया। अब तुम सब इसका अंजाम भुगतोगे। उसकी आवाज में वो दर्द नहीं था जो एक बाप की आवाज में अपनी बेटी की मौत पर होना चाहिए। उसकी आवाज में एक बदले की आग थी, एक ऐसी आग जो हमारे पूरे गांव को जलाने वाली थी। हम सब खौफ से कांप रहे थे। हमें समझ में आ गया था कि हमने किसी जादूगर को नहीं, बल्कि अपनी मौत को ही गांव में दावत दे दी थी। वो रात हमारे गांव की आखिरी शांत रात थी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो खौफ और मातम का एक ऐसा सिलसिला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सपना की भयानक मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया था। चौराहा, जो कुछ देर पहले तक कौतूहल और मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था, अब एक श्मशान जैसा लग रहा था। हवा में खून की गंध और लोगों की दबी दबी सिसकियां भरी हुई थीं। जादूगर अपनी बेटी के कटे हुए सिर को गोद में लिए बैठा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी पत्नी पास में ही बेहोश पड़ी थी और छोटा बेटा अपनी मां से लिपट कर रो रहा था। गांव के लोग डर के मारे पत्थर बन गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर कुछ कहे या करे। जहांगीर चाचा, जिनकी वजह से यह सब हुआ था, सदमे में थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो बस एकटक उस खौफनाक मंजर को देखे जा रहे थे। तभी जादूगर खड़ा हुआ। उसने अपनी बेटी का सिर एक हाथ में उठाया और उसे भीड़ को दिखाते हुए एक हैवान की तरह चिल्लाया, देखो देखो, तुम सब अपनी करतूत, तुम सब ने मिलकर छीन ली मुझसे मेरी बेटी। तुम सब ने मिलकर इसे अनाथ कर दिया। उसने अपने रोते हुए बेटे की तरफ इशारा किया। तुम लोगों ने मेरा वचन तोड़ा, मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं तुम सबको श्राप देता हूं। मैं श्राप देता हूं कि जिस तरह मेरी बेटी आज तड़प तड़प कर मरी है, उसी तरह इस गांव का हर बच्चा तड़पेगा। जिस तरह आज मैं अपनी औलाद के लिए रो रहा हूं, उसी तरह तुम सब अपनी औलाद के लिए खून के आंसू रोगे। मेरी बेटी की आत्मा इस गांव की हवाओं में भटकेगी और एक एक करके तुम्हारे बच्चों को अपना निवाला बनाएगी। ये गांव अब हंसेगा नहीं, सिर्फ रोएगा। यहां अब शहनाई नहीं, सिर्फ मौत का मातम बजेगा। उसका एक एक शब्द झार में डूबा हुआ था। उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो शब्द नहीं, बल्कि जलते हुए तीर हों जो हमारे सीनों में उतर रहे थे। लोग डर से कांपने लगे। कुछ औरतें हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगीं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम पर रहम करो। लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक पागल की तरह हंसने लगा। रहम? अब कोई रहम नहीं होगा, अब सिर्फ बदला होगा, मेरी बेटी का बदला। तुम सबने उसे मारा है, अब उसकी आत्मा तुम सबसे बदला लेगी। ये कहकर वो अपनी बेटी के धड़ के पास गया। उसने वो सफेद चादर उठाई जो अब पूरी तरह खून से सनी हुई थी और उसे अपनी बेटी के शरीर पर डाल दिया। फिर उसने अपनी संदूकची से एक छोटी सी कटार निकाली और अपनी उंगली काटकर उसे खून निकाला। उसने उस खून से अपनी बेटी के माथे पर टीका लगाया और फिर उसके कटे हुए सिर पर भी। इसके बाद उसने जो किया वो और भी भयानक था। उसने अपनी बेटी के सिर को उठाया और अपनी बैलगाड़ी की तरफ चल दिया। गांव के कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन उसने कटार दिखाकर उन्हें डरा दिया। उसने अपनी पत्नी को उठाया, जो अभी भी अर्ध बेहोशी की हालत में थी, और उसे गाड़ी पर बिठाया। अपने बेटे को साथ लिया और बिना अपनी बेटी के धड़ को उठाए वो बैलगाड़ी पर बैठकर गांव से बाहर जाने लगा। सरपंच जी ने हिम्मत करके कहा, अरे रुको, बच्ची का अंतिम संस्कार तो कर दो। इस तरह उसकी लाश को यहां छोड़कर मत जाओ। जादूगर ने मुड़कर एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अंतिम संस्कार? इसका अंतिम संस्कार तब होगा जब ये इस गांव के सारे बच्चों का संस्कार कर देगी। इसकी लाश यहीं सड़ेगी और इसकी आत्मा यहीं भटकेगी। जाओ और अपनी औलादों की कब्रें खोदना शुरू कर दो। ये कहकर उसने बैलों को हाँक दिया और उसकी बैलगाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद भी काफी देर तक कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाया। चौराहे के बीचों बीच एक मासूम बच्ची की बिना सिर की लाश पड़ी थी और हवा में एक शैतान का दिया हुआ श्राप गूंज रहा था। आखिरकार सरपंच जी और गांव के कुछ बुजुर्गों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने उस बच्ची की लाश को उठाया और गांव के बाहर नदी के किनारे ले जाकर दफना दिया। किसी ने भी पुलिस को खबर करने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है। ये एक ऐसी बला थी जिसे गांव ने खुद दावत दी थी। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन दिलों में अंधेरा था। लोगों ने अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर रखा हुआ था, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। जहांगीर चाचा अपने घर में बंद हो गए थे। शायद वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी और खौफ था। गांव वो गांव नहीं लग रहा था। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर श्राप का असर दिखना शुरू हुआ। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था तो अचानक जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। गायें रंभा रही थीं, बकरियां मिमिया रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। गांव के कई घरों में जानवर मरे पड़े थे। किसी की गाय मरी थी तो किसी की भैंस, किसी की सारी बकरियां और मुर्गियां खत्म हो गई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी भी जानवर के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें खौफ जमा हुआ था, जैसे डर के मारे ही उनकी जान निकल गई हो। मेरे घर में भी हमारी 2 बकरियां मरी पड़ी थीं। उनकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने मरोड़ दी हो। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। एक ही रात में इतने सारे जानवरों का इस तरह मर जाना किसी आम बीमारी का काम नहीं था। लोगों को जादूगर का श्राप याद आने लगा। वो जो कहकर गया था वो सच होने लगा था। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब वहीं चौराहे पर इकट्ठा हुए जहां एक रात पहले वो खूनी खेल खेला गया था। जमीन पर अभी भी खून के सूखे हुए धब्बे थे जो उस भयानक रात की याद दिला रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह उसी मनहूस जादूगर का काम है। उसका श्राप सच हो रहा है। उसने कहा था कि वो हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। जहांगीर चाचा भी पंचायत में आए। वो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा और डर साफ झलक रहा था। लोग उन्हें ही कोस रहे थे। एक आदमी चिल्लाकर बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है जहांगीर। अगर तुम उस दिन बीच में ना बोलते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तुमने ही उस शैतान को गुस्सा दिलाया। जहांगीर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए खड़े रहे। सरपंच जी ने सबको शांत करते हुए कहा, अब एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। अब हमें मिलकर इस मुसीबत का हल निकालना होगा। लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं था। कोई कह रहा था कि गांव में हवन पूजा करवानी चाहिए, तो कोई कह रहा था कि हमें उस जादूगर को ढूंढकर उससे माफी मांगनी चाहिए। पर वो कहाँ गया ये कोई नहीं जानता था। वो जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया था। बस पीछे छोड़ गया था अपना खौफनाक श्राप और एक अंतहीन दहशत। उस दिन के बाद से हमारे गांव की शामें जल्दी होने लगी। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। रात में अगर किसी जानवर के रोने की भी आवाज आती तो लोगों के दिल दहल जाते। बच्चों को घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। गांव का माहौल ऐसा हो गया था जैसे हर कोई अपनी या अपने किसी अपने की मौत का इंतजार कर रहा हो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। जानवरों की मौत तो उस आने वाले तूफान का एक छोटा सा संकेत थी। जादूगर की बेटी की आत्मा, जिसे उसने अपने काले जादू से वश में कर लिया था, अब अपना असली खेल शुरू करने वाली थी। वो अपना पहला शिकार ढूंढ रही थी और हम सब अनजान थे कि अगला नंबर इस गांव के किस बच्चे का होगा। खौफ की एक मोटी चादर ने हमारे गांव को ढक लिया था और हम सब उस अंधेरे में सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे।
जानवरों की रहस्यमयी मौत ने गांव वालों के दिलों में जो डर बिठाया था, वो दिन ब दिन गहराता जा रहा था। अब रातें खामोश नहीं थीं। हवा में अजीब सी सरसराहटें सुनाई देती, कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी किसी औरत की सिसकियों की आवाजें आती। लोग कहते थे कि ये उसी जादूगर की बेटी सपना की आत्मा है जो अपना बदला लेने के लिए गांव में भटक रही है। हर कोई अपने बच्चों को लेकर डरा हुआ था। उन्हें दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। हमारा हंसता खेलता गांव एक कैद खाने में बदल गया था, जहां हर कोई अदृश्य सलाखों के पीछे खौफ की जिंदगी जी रहा था। श्राप के उस भयावह असर को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि गांव में पहली दर्दनाक घटना घट गई। गांव के पूर्वी छोर पर हरिया का घर था। उसका एक ही बेटा था, 10 साल का दीपू। दीपू बहुत ही चंचल और शरारती था। घर में बंद रहते रहते वो ऊब गया था। उस दिन दोपहर में जब उसकी मां घर के काम में लगी थी, वो चुपके से घर से निकलकर आम के बाग की तरफ चला गया, जो हमारे घरों से ज्यादा दूर नहीं था। वो शायद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद आसमान में बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। हवा के साथ धूल का एक गुब्बार सा उठा। दीपू की मां को जब पता चला कि दीपू घर में नहीं है, तो उसका दिल बैठ गया। वो दीपू दीपू चिल्लाती हुई घर से बाहर भागी। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। सब मिलकर दीपू को ढूंढने लगे। जब लोग बाग में पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा, उससे सबकी रूह कांप गई। आम के एक बड़े से पेड़ के नीचे दीपू खून से लथपथ पड़ा था। पेड़ की एक मोटी और सूखी टहनी टूटकर ठीक उसके ऊपर गिरी थी। उसका सिर फट गया था और उसने वहीं दम तोड़ दिया था। यह एक हादसा लग सकता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस श्राप की पहली कड़ी थी। जादूगर ने कहा था कि गांव के बच्चे तड़प तड़प कर मरेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। दीपू के साथ जो 2-3 लड़के और थे जो थोड़ी दूर पर खड़े थे, उन्होंने जो बताया वो और भी डरावना था। उन्होंने बताया कि जब तेज हवा चली तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ की टहनी पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। वो दीपू की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो टहनी एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ टूटी और सीधे दीपू के ऊपर जा गिरी। वो लड़की हवा में ही कहीं गायब हो गई। उन बच्चों की बात सुनकर किसी को कोई शक नहीं रहा। वो सपना की आत्मा थी। उसने अपना पहला शिकार कर लिया था। दीपू की मां का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम छा गया। हर घर में अब डर पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया था। लोगों को अब यकीन हो गया था कि कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। वो आत्मा कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है। इस घटना के 2 दिन बाद ही एक और हादसा हुआ। गांव के बीच में रहने वाले दीनू की बेटी मुन्नी अपने घर की छत पर खेल रही थी। अचानक उसकी मां ने छत से मुन्नी की जोरदार चीख सुनी। जब वो भागकर ऊपर पहुंची तो देखा कि मुन्नी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी है। उसके सिर पर चोट लगी थी और हाथ टूट गया था। जब मुन्नी को होश आया तो वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने रोते रोते बताया कि जब वो छत पर खेल रही थी तो अचानक वहां वही लाल कपड़ों वाली लड़की आ गई। मुन्नी ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। फिर अचानक उसने मुन्नी को धक्का दे दिया और मुन्नी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। गनीमत थी कि मुन्नी की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में बैठे डर को और पक्का कर दिया। अब वो आत्मा सिर्फ बच्चों को मार ही नहीं रही थी, बल्कि उन्हें डरा भी रही थी, उन्हें तड़पा रही थी, ठीक वैसा ही जैसा जादूगर ने कहा था। गांव के लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। कुछ लोगों ने तो गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां जाने का भी मन बना लिया था, लेकिन जाई भी तो कहां? यह श्राप किसी एक घर पर नहीं, पूरे गांव पर था। तीसरी घटना और भी अजीब और खौफनाक थी। एक किसान जिसका नाम भोला था, उसका 7 साल का बेटा सोनू एक दिन घर के आंगन में खेल रहा था। आंगन में अनाज रखने की एक बड़ी सी कोठी, अनाज का भंडार थी। सोनू खेलते खेलते उसी के पास चला गया। अचानक उसकी मां ने सोनू के चिल्लाने की आवाज सुनी। बचाओ मां, बचाओ, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। उसकी मां भागकर आंगन में आई। उसने देखा कि सोनू का आधा शरीर उस कोठी के अंदर था और वो हाथ पैर पटक रहा था, जैसे कोई सच में उसे अंदर खींच रहा हो। उसकी मां ने हिम्मत करके उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन अंदर की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो भी सोनू के साथ अंदर खींचने लगी। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भागे भागे आए। 2-3 लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सोनू को बाहर खींचा। बाहर आते ही सोनू बेहोश हो गया।
जब उसे होश आया तो उसने बताया कि कोठी के अंदर से दो छोटे छोटे हाथ निकले थे, जिन्होंने उसके पैर पकड़ लिए थे और उसे अंदर खींच रहे थे। अंदर बहुत अंधेरा था और उसे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। गांव वाले समझ गए थे कि अगर कुछ नहीं किया गया तो ये आत्मा एक एक करके सारे बच्चों को खत्म कर देगी। सरपंच जी ने फिर से पंचायत बुलाई। इस बार पंचायत में जहांगीर चाचा भी आए और वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे कहा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उस शैतान को उकसाया था। मेरे पाप की सजा मेरे गांव के बच्चों को मिल रही है। मैं अपनी बेटी रुखसाना को लेकर सबसे ज्यादा डरा हुआ हूं। वो आत्मा मेरे परिवार को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर सबका दिल पसीज गया। सरपंच जी ने कहा, जहांगीर, अब रोने और पछताने से कुछ नहीं होगा। गलती हम सबसे हुई है। हम सब ने उस ढोंगी पर विश्वास किया। अब हमें मिलकर इस बला को अपने गांव से भगाना होगा। बहुत सोचने विचारने के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, पास के शहर में एक बहुत बड़े गुरुजी रहते हैं। सुना है उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। वो ऐसी बुरी आत्माओं और काले जादू का तोड़ जानते हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। सबको ये बात सही लगी। तय हुआ कि अगले ही दिन सरपंच जी, जहांगीर चाचा और गांव के कुछ और लोग शहर जाकर उन गुरुजी से मिलेंगे। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मेरे मन में बार बार उन बच्चों का ख्याल आ रहा था। दीपू की लाश, मुन्नी का डरा हुआ चेहरा और सोनू की आप बीती। मैं सोचने लगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाकर जहांगीर चाचा का साथ दिया होता। काश हम सब ने मिलकर उस जादूगर को रोका होता। लेकिन अब सोचने से क्या फायदा था। तीर कमान से निकल चुका था और अब वो हमारे ही बच्चों के सीने छलनी कर रहा था। हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, वो गुरुजी। हम सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो गुरुजी हमारी मदद करें और हमारे गांव को इस शैतानी श्राप से मुक्त कराएं। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो आत्मा अपना सबसे भयानक और क्रूर हमला करने वाली थी और उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि जहांगीर चाचा की ही बेटी रुखसाना थी। गुरुजी से मिलने की उम्मीद ने गांव वालों को थोड़ी हिम्मत तो दी थी, लेकिन डर अभी भी हवा में घुला हुआ था। हर कोई उस सुबह का इंतजार कर रहा था जब सरपंच जी और बाकी लोग शहर के लिए रवाना होने वाले थे। जहांगीर चाचा शायद सबसे ज्यादा बेचैन थे। उन्हें हर पल ये डर सता रहा था कि जादूगर की बेटी की आत्मा सबसे पहले उनकी ही बेटी रुखसाना को अपना निशाना बनाएगी और उनका ये डर बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। रुखसाना कोई 14-15 साल की लड़की थी। वो बहुत ही शांत और संस्कारी थी। अपनी सहेलियों के साथ हंसना बोलना उसे पसंद था। उस दिन जब सरपंच जी शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, रुखसाना अपनी दो सहेलियों अमीना और शबनम के साथ गांव के बाहर बने तालाब पर कपड़े धोने गई थी। गांव में फैले डर की वजह से औरतें और लड़कियां अब अकेले कहीं नहीं जाती थीं, हमेशा झुंड में ही रहती थीं। तालाब गांव से थोड़ी दूरी पर था और उसके चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। दोपहर का वक्त था और वहां उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। तीनों अपनी बातों में मग्न कपड़े धो रही थीं। अचानक अमीना ने महसूस किया कि रुखसाना बिल्कुल चुप हो गई है। उसने रुखसाना की तरफ देखा तो वो एकटक तालाब के पानी को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। अमीना ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ रुखसाना, ऐसे क्या देख रही है पानी में? रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी तरह पानी को घूरती रही। शबनम ने उसे हिलाते हुए कहा, रुखसाना, बात क्यों नहीं कर रही? तबीयत तो ठीक है तेरी। तभी रुखसाना धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो उसकी अपनी मुस्कान नहीं थी। वो एक बहुत ही अजीब, डरावनी और कुटिल मुस्कान थी जिसे देखकर अमीना और शबनम को थोड़ी घबराहट हुई। रुखसाना ने अपनी सहेलियों की तरफ देखे बिना एक भारी और बदली हुई आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है, देखो कितनी सुंदर है वो। अमीना ने घबराकर पूछा, कौन बुला रहा है? वहां पानी में तो कोई नहीं है। रुखसाना अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरे के भाव बहुत ही हिंसक लग रहे थे। वो अपनी सहेली शबनम की तरफ घूमी जो उसके सबसे करीब खड़ी थी। इससे पहले कि शबनम कुछ समझ पाती, रुखसाना ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। शबनम का संतुलन बिगड़ा और वो अम्मी चिल्लाती हुई तालाब में जा गिरी। तालाब उस जगह ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन नीचे कीचड़ और नुकीले पत्थर थे। शबनम के सिर पर एक पत्थर से चोट लगी और वो पानी में छटपटाने लगी। अमीना ये देखकर बुरी तरह डर गई। वो चिल्लाई, रुखसाना, ये क्या किया तूने? पागल हो गई है क्या? लेकिन रुखसाना पर जैसे कोई और ही सवार था।
वो एक भयानक अट्टहास करने लगी। उसकी हंसी किसी लड़की की नहीं बल्कि किसी चुड़ैल की लग रही थी। उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे तालाब में छटपटाती हुई शबनम की तरफ दे मारा। पत्थर सीधा शबनम के सिर पर लगा और उसकी चीख पानी में ही डूब गई। उसके शरीर ने एक दो बार हरकत की और फिर पानी की सतह पर खून फैलने लगा। अमीना अपनी आंखों के सामने अपनी सहेली की इतनी बेरहम हत्या देखकर सुन्न पड़ गई। उसकी चीखने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो बस खौफ से अपनी जगह पर जम गई थी। रुखसाना अब अमीना की तरफ घूमी। उसकी आंखों में खून सवार था। वो धीरे धीरे अमीना की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अमीना को लगा कि आज वो भी नहीं बचेगी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वहां से गांव की तरफ भाग खड़ी हुई। वो पागलों की तरह भाग रही थी और पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे अपने पीछे रुखसाना के भयानक हंसने की आवाज आ रही थी। हांफते कांपते रोते चिल्लाते जब अमीना गांव में पहुंची तो उसकी हालत देखकर लोग घबरा गए। उसने रो रो कर सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे रुखसाना ने शबनम को तालाब में धक्का दिया और फिर पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले ली। किसी को भी अमीना की बात पर यकीन नहीं हुआ। रुखसाना ऐसी लड़की नहीं थी जो चींटी को भी मारे, लेकिन अमीना की हालत देखकर लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। जहांगीर चाचा, सरपंच जी और गांव के कई मर्द भागते हुए तालाब की तरफ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे था। जब हम तालाब पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तालाब का पानी खून से लाल हो रहा था और शबनम की लाश पानी पर तैर रही थी। और रुखसाना तालाब के किनारे बैठी थी। उसके कपड़े खून और कीचड़ से सने हुए थे। वो अपने हाथों से मिट्टी खोद रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। कभी वो हंसती तो कभी रोने लगती। वो अपनी ही दुनिया में थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसने क्या कर दिया है। जहांगीर चाचा, मेरी बच्ची कहकर उसकी तरफ दौड़े। जैसे ही उन्होंने रुखसाना को छुआ, रुखसाना ने एक जानवर की तरह गुर्राते हुए उनकी तरफ देखा और उनके हाथ पर काट लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। वो अपनी बेटी नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर लग रही थी। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। वो छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी और सबको गालियां दे रही थी। उसकी आवाज भी उसकी अपनी नहीं थी। वो एक पतली बच्ची जैसी आवाज में कह रही थी, छोड़ दो मुझे, मैं सबको मार डालूंगी, मेरे पापा का बदला पूरा करूंगी। उस जहांगीर को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब समझ गए थे, जादूगर की बेटी सपना की आत्मा ने रुखसाना के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने जहांगीर से बदला लेने के लिए उसकी ही बेटी को एक हत्यारा बना दिया था। शबनम के घर में कोहराम मच गया। उसकी मां अपनी बेटी की लाश से लिपटकर बेसुध हो गई। एक और घर का चिराग उस शराब की वजह से बुझ गया था, लेकिन इस बार कातिल कोई आत्मा या हादसा नहीं बल्कि गांव की ही एक लड़की थी जो खुद उस शैतानी ताकत की शिकार थी। गांव वाले रुखसाना को पकड़कर उसके घर ले आए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जहांगीर चाचा दरवाजे के बाहर बैठकर ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा रोता है। उनका गुरूर, उनका अक्खड़पन, सब कुछ टूट चुका था। आज वो एक हारे हुए बेबस बाप थे जिनकी बेटी एक शैतान के चंगुल में थी। गांव में अब डर नहीं बल्कि आतंक फैल गया था। लोगों को लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। वो आत्मा अब सिर्फ छिपकर वार नहीं कर रही थी, वो हमारे ही बच्चों के शरीर में घुसकर अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना रही थी। सरपंच जी ने फैसला किया कि अब एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, कल सुबह की पहली किरण के साथ हम शहर जाएंगे और गुरुजी को लेकर ही लौटेंगे। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो भी कुछ नहीं कर पाए तो भगवान ही इस गांव का मालिक है। उस रात रुखसाना के बंद कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। कभी वो जोर जोर से हंसती, कभी रोती तो कभी दीवारों पर अपना सिर पटकती। उसकी आवाजें सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। पूरा गांव जाग रहा था और हर कोई यही सोच रहा था कि कल का सूरज हमारे लिए कोई उम्मीद लेकर आएगा या फिर एक और मौत की खबर। रुखसाना की भयानक करतूत और शबनम की मौत ने गांव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अब किसी को कोई शक नहीं था कि गांव एक बहुत बड़ी शैतानी शक्ति की चपेट में है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरपंच जी, जहांगीर चाचा और गांव के 4-5 और जिम्मेदार लोग शहर जाने के लिए तैयार हो गए। जहांगीर चाचा की हालत बहुत खराब थी। रात भर रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थीं और चेहरे पर एक बेबसी और पछतावे का भाव था। वो अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि गुरुजी को लाए बिना रुखसाना को बचाना नामुमकिन है। हम सब ने उन्हें विदा किया।
हमारे मन में एक उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। डर ये कि उनके लौटने तक गांव में कोई और अनहोनी ना हो जाए। गांव के बाकी लोगों ने रुखसाना के घर पर पहरा लगा दिया था ताकि वो किसी तरह बाहर ना निकल सके। पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी और इंतजार में बीता। शाम ढलने लगी और हमारा डर बढ़ने लगा। रात होते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, जिसे कभी कभी रुखसाना के कमरे से आती डरावनी आवाजें तोड़ देती थीं। देर रात जब हम सब अपनी उम्मीद खोने लगे थे, हमें गांव के बाहर एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। हम सब उस तरफ भागे। हमने देखा कि सरपंच जी की बैलगाड़ी वापस आ रही थी और उनके साथ एक और बैलगाड़ी थी जिस पर एक जटाधारी साधु बैठे थे। उन्हें देखते ही हम समझ गए कि यही गुरुजी हैं। गुरुजी की उम्र 60-65 के करीब होगी। लंबा कद, गौर वर्ण, सिर पर लंबी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म का त्रिपुंड और आंखों में एक अद्भुत तेज। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और गंभीरता थी कि उन्हें देखकर ही मन को एक अजीब सी हिम्मत मिली। गांव वाले उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। सरपंच जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यही हमारा अभागा गांव है। चलिए पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए। गुरुजी ने बैलगाड़ी से उतरते हुए कहा, आराम करने का समय नहीं है सरपंच। मुझे यहां आते ही आभास हो गया था कि इस गांव की हवाओं में एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधित प्रेत आत्मा का वास है। सबसे पहले मुझे उस बच्ची के पास ले चलो जिसके शरीर पर उसने कब्जा किया है। हम सब गुरुजी को लेकर जहांगीर चाचा के घर पहुंचे। जहांगीर चाचा रोते हुए गुरुजी के पैरों में गिर पड़े और बोले, गुरुजी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरे पाप की सजा उसे मिल रही है। गुरुजी ने उन्हें उठाते हुए कहा, शांत हो जाओ पुत्र, भगवान पर भरोसा रखो। जो हुआ उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ये सब विधि का विधान है। अब हमें उस आत्मा को शांत करना होगा। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, रुखसाना के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। चला जा यहां से, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। ये मेरा इलाका है, यहां कोई नहीं आ सकता। वो आवाज रुखसाना की नहीं थी, वो सपना की आत्मा बोल रही थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, उसे मेरे आने की खबर मिल गई है। उन्होंने अपने झोले से एक तांबे का लोटा निकाला, उसमें पानी भरा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पर फूंक मारी। फिर उन्होंने सरपंच जी से कहा, कमरे का दरवाजा खोलो। लोग डर रहे थे, लेकिन गुरुजी के आदेश पर दरवाजा खोल दिया गया। अंदर का दृश्य भयानक था। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। रुखसाना एक कोने में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह लाल थीं और वो हमें देखकर एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। जैसे ही गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया, रुखसाना जोर से चीखी और उन पर झपटने के लिए दौड़ी, लेकिन गुरुजी ने शांति से अपने लोटे का पानी उस पर छिड़क दिया। पानी के छींटे पड़ते ही रुखसाना ऐसे तड़पने लगी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। उसके शरीर से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाती हुई जमीन पर गिर गई। वो जमीन पर लौट रही थी और कह रही थी, जलन हो रही है, आग लग गई, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। गुरुजी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम इस बच्ची का शरीर छोड़कर नहीं जाओगी, बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जाओगी। तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। नहीं, मुझे बदला चाहिए, वो आत्मा चीखी। इन गांव वालों ने मेरे पापा का वचन तोड़ा। उस जहांगीर ने सबको भड़काया। मैं इन सबको मार डालूंगी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो किया वो भी पाप था। उसने लालच में आकर तुम्हारी बलि दी और फिर तुम्हारी आत्मा को अपने काले जादू से बंधन में डाल दिया। तुम उसकी कैदी हो। बेटी, वो तुम्हें मुक्ति नहीं, सिर्फ अपने बदले का हथियार बनाना चाहता है। गुरुजी की बातें सुनकर वो आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। रुखसाना के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द और उलझन के भाव आए। गुरुजी ने गांव वालों से कहा, उस जादूगर ने अपनी बेटी की खोपड़ी कपाल को अपने साथ रखा हुआ है। वो उसी कपाल की पूजा करके इस आत्मा को अपनी शक्ति दे रहा है और इसे वश में किए हुए हैं। जब तक उस कपाल को मुक्त कराकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, तब तक ये आत्मा शांत नहीं होगी और न ही ये बच्ची आजाद होगी। सरपंच जी ने पूछा, लेकिन गुरुजी, वो जादूगर कहाँ है? ये तो हम नहीं जानते। गुरुजी ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, वो ज्यादा दूर नहीं गया है। वो गांव के बाहर जंगल के उस पार पुरानी उजाड़ हवेली में छिपा हुआ है। वो रोज रात को अमावस्या का इंतजार कर रहा है ताकि वो इस आत्मा की शक्ति को और बढ़ा सके।
हमें कल सुबह ही वहां चलना होगा। उन्होंने जहांगीर चाचा को एक ताबीज देते हुए कहा, इसे अपनी बेटी के गले में पहना दो। जब तक ये ताबीज इसके गले में रहेगा, ये आत्मा इसे पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाएगी और न ही कोई और नुकसान पहुंचा पाएगी। जहांगीर चाचा ने कांपते हाथों से वो ताबीज रुखसाना के गले में पहना दिया, जो अभी भी जमीन पर पड़ी हाँफ रही थी। गुरुजी ने कहा, आज रात तुम सब गांव के मंदिर में भजन कीर्तन करो। भगवान का नाम ही इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कल सुबह हम उस पाखंडी का अंत करने चलेंगे। गुरुजी के आने से गांव वालों में एक नई हिम्मत आ गई थी। उस रात पूरे गांव ने मंदिर में इकट्ठा होकर जागरण किया। मंदिर में बजती घंटियों और भजनों की आवाज उस खौफनाक सन्नाटे को चीर रही थी। हमें लग रहा था कि अब इस अंधेरी रात की सुबह जरूर होगी, लेकिन हम ये भी जानते थे कि असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। हमें उस शैतान जादूगर का सामना करना था, जिसने अपनी ही बेटी को एक खूनी हथियार बना दिया था। और उस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। गुरुजी के कहे अनुसार अगली सुबह होते ही गांव के सभी मर्द लाठियां और मशालें लेकर तैयार हो गए। हमारे चेहरों पर डर था, लेकिन गुरुजी के साथ होने से एक हिम्मत भी थी। जहांगीर चाचा सबसे आगे थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने का संकल्प था। गुरुजी ने मंदिर में पूजा करने के बाद हमें चलने का इशारा किया। हमारा काफिला जंगल की तरफ बढ़ चला। वो पुरानी हवेली गांव से काफी दूर थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। आज हमें समझ आ रहा था कि वो कहानियां क्यों बनी थीं। लगभग 1 घंटे चलने के बाद हम उस उजाड़ हवेली के सामने खड़े थे। वो एक खंडहर थी, जिसकी दीवारें काय से ढकी थीं और छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बड़े बड़े मकड़ी के जाले और चमगादड़ों की चीखें उसे और भी भयानक बना रही थीं। गुरुजी ने कहा, वो अंदर ही है, सावधान रहना। वो हम पर हमला करने के लिए कोई भी माया जाल रच सकता है। हम धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसे। अंदर और भी ज्यादा अंधेरा और घुटन थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। तभी हवेली के अंदर से हमें किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। हम आवाज की दिशा में आगे बढ़े। हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। हॉल के बीचों बीच जादूगर एक काले रंग का गोला बनाकर बैठा हुआ था। उसके सामने एक छोटी सी वेदी पर उसने अपनी बेटी सपना की खोपड़ी रखी हुई थी। वो उस खोपड़ी पर सिंदूर और खून चढ़ा रहा था और जोर जोर से कोई भयानक मंत्र पढ़ रहा था। खोपड़ी की आंखों वाली जगह पर 2 अंगारे दहक रहे थे। उसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बेटा भी थे, जो डरे सहमे एक कोने में बैठे थे। हमें देखते ही जादूगर ने मंत्र पढ़ना रोक दिया और एक शैतानी हंसी के साथ खड़ा हो गया। आ गए तुम सब, अपनी मौत के मुंह में खुद चले आए। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी को तुम सबके पास भेजना पड़ेगा, पर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। गुरुजी ने आगे बढ़कर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अधर्म का रास्ता छोड़ दे पापी। तूने अपनी ही बेटी की आत्मा को बंधन में डालकर बहुत बड़ा पाप किया है। अभी भी समय है। इस खोपड़ी को हमें सौंप दे और इस गांव से हमेशा के लिए चला जा। जादूगर जोर से हंसा। ये खोपड़ी, ये तो मेरी ताकत है। इसकी वजह से आज मैं कुछ भी कर सकता हूं। और रही बात पाप की, तो पाप तो तुम सबने किया था, मेरा वचन तोड़कर। अब तुम सब मरोगे। ये कहकर उसने अपनी बेटी की खोपड़ी उठाई और हवा में लहराते हुए जोर से चिल्लाया, आजा मेरी बेटी, दिखा दे इन सबको अपनी ताकत, खत्म कर दे इन सबको। जैसे ही उसने ये कहा, उस खोपड़ी की आंखों में दहकते अंगारे और तेज हो गए और पूरे हॉल में एक बर्फीली हवा चलने लगी। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे चारों तरफ हजारों आत्माएं चीख रही हैं। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां नाचने लगीं। गांव के कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन गुरुजी अपनी जगह पर अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे चारों तरफ फेंक दिया। भस्म जहां जहां गिरी, वहां से वो डरावनी परछाइयां गायब होने लगीं और हवा का जोर भी कम हो गया। जादूगर ये देखकर बौखला गया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को हमारी तरफ धक्का देते हुए कहा, मारो इन्हें। लेकिन उसकी पत्नी हाथ जोड़कर रोने लगी, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं और पाप नहीं कर सकती। इन्होंने ही मुझे अपनी बेटी का दुश्मन बना दिया है। तभी जहांगीर चाचा गुस्से में चिल्लाते हुए जादूगर की तरफ दौड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दरिंदे। जादूगर ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और जमीन पर पड़ी एक रस्सी अचानक एक सांप बनकर जहांगीर चाचा की तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वो सांप उन्हें डंसता, गुरुजी ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका।
एक तेज रोशनी हुई और वो सांप वापस रस्सी में बदल गया। गुरुजी ने जादूगर से कहा, तेरा खेल खत्म हो गया पाखंडी। ये कहकर गुरुजी ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाला और उसे मंत्र पढ़ते हुए उस खोपड़ी की तरफ फेंका। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस खोपड़ी पर पड़ी, उसमें से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। ऐसा लगा जैसे कोई आग में जल रहा हो। खोपड़ी में से काला धुआं निकलने लगा। जादूगर दर्द से चिल्लाया, जैसे वो जल छिड़काव उस पर हुआ हो। नहीं, मेरी शक्ति, मेरी बेटी। वो उस खोपड़ी को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था। खोपड़ी में से निकलता हुआ काला धुआं धीरे धीरे एक बच्ची की आकृति लेने लगा। वो सपना की आत्मा थी जो दर्द से तड़प रही थी। उसने एक बार गुरुजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि मुक्ति की प्रार्थना थी। गुरुजी ने हाथ जोड़कर कहा, शांत हो जा बेटी, अब तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई। जाओ, प्रभु के चरणों में स्थान ग्रहण करो। ये सुनते ही वो आकृति एक सफेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके जाते ही हवेली का पूरा माहौल बदल गया। वो डरावनी गंध, वो घुटन, सब खत्म हो गई। जादूगर अब पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई थीं। गांव वालों ने उसे और उसके परिवार को पकड़ लिया। गुरुजी ने उस खोपड़ी को एक लाल कपड़े में लपेटा और कहा, इसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा, तभी इसकी आत्मा को पूरी तरह शांति मिलेगी। हम उस जादूगर और उसके परिवार को लेकर गांव वापस आए। गांव में जब लोगों ने सुना कि श्राप खत्म हो गया है, तो सबने राहत की सांस ली। रुखसाना भी अब बिल्कुल ठीक थी। ताबीज ने उसकी रक्षा की थी और आत्मा के जाते ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। गुरुजी के कहे अनुसार हमने नदी के किनारे उस खोपड़ी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर दिया। पंचायत ने फैसला किया कि जादूगर और उसके परिवार को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। शबनम की हत्या और गांव में आतंक फैलाने के जुर्म में उसे कड़ी सजा मिली। उस दिन के बाद से हमारे गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। गांव धीरे धीरे उस खौफ से उबरने लगा, लेकिन वो घटना एक ऐसा घाव दे गई थी जो शायद कभी नहीं भरेगा। हमने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। हमने सीखा कि अंधविश्वास और लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उस घटना के बाद से हमारे गांव के लोगों ने किसी भी अनजान जादूगर या खेल दिखाने वाले को गांव में घुसने नहीं दिया। वो डर हमारे दिलों में हमेशा के लिए बैठ गया था। आज भी जब अमावस्या की रात आती है, तो गांव के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को उस जादूगर की कहानी सुनाते हैं, ताकि वो याद रखें कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, अन्वेश कुमार पांड्या भाई मुंबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, सफीक भाई सऊदी अरब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बूसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, गणेश पाठक भाई सूरत से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से,
सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मौर्याट्यू से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटुंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली से, इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनुजी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, शाहिद भाई मुंबई से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाहजी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से, भास्कर भाई दुबई से, अमन सिंह भाई इंग्लैंड से, सूरज सूजले भाई महाराष्ट्र से, मुन्ना भाई म्यांमार से, दिवाकर मोहर भाई कुलेश्वर से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।